Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter Bholi from the book Footprint Without Foots, and this is the last chapter. Uh, so far, we have learned till page number 4 of this chapter in previous two videos. Now, we are continuing this chapter in this video. So, in the previous videos, we have read how भोली went to the school. भोली को उसके फादर रामलाल जो है स्कूल में लेके जाते हैं एंड हैंडेड ओवर टू द हेड मिस्ट्रेस. और भोली जो है वहाँ पे स्कूल में जाने के बाद थोड़ा सा साई फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग नेचर. एंड सी थिंक्स कि बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, टीचर भी उसको डांटेगी, तो इस बात को लेके काफ़ी परेशान रहती है. बट व्हेन सी फाउंड लाइक द टीचर वाज क्वाइट फ्रेंडली नेचर एंड शी वाज encouraging her to speak up, and when she feels like that, when she spoke her word completely, Bholi, and the teacher patted her affectionately, तो उसको ऐसा विश्वास हुआ कि कोई तो है जो उसको मानता है और इतने प्यार से बात कर रहा है. और उसने मतलब टीचर से पूछा क्या वो सच में बिना हकलाए बोल सकती है. टीचर सेड नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. टीचर सेड यस यस इट विल बी वेरी ईजी. हाँ हाँ, यह बहुत आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि डेली स्कूल आना है. क्या तुम डेली स्कूल आओगी? भोली नोडेड. भोली ने सर हिलाया. तो टीचर ने बोला नो से इट अलाउड. नहीं, तुम्हें नोड नहीं करना, तुम्हें जवाब देना है. तो भोली फिर से स्टैमरिंग करते हुए ये येस. एंड भोली हरसेल्फ वाज अस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और भोली को खुद में आश्चर्य लग रहा था कि उसने बोलना सीख लिया है. थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है. डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक. The book was full of nice pictures, and pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. तो अब टीचर उसको बोलती है कि चलो ये बुक उठाओ, इस बुक को लो. और उस बुक को जब उसने खोला तो उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए थे. पिक्चर्स कलरफुल पिक्चर्स थे. उसमें कैट का पिक्चर था, डॉग का था, गॉट का था, हॉर्स का था, पैरट का था, टाइगर का था, और एक काऊ का पिक्चर था जो कि उसके लक्ष्मी से मिलता जुलता था. और सारे पिक्चर्स के नीचे में बिग ब्लैक लेटर्स में उसका नाम लिखा हुआ था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. टीचर उसको बोलते तुम 1 महीने में ही इस बुक को पढ़ने के काबिल हो जाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. उसके बाद मैं तुम्हें बड़ा बुक दूंगी. देन अ स्टिल बिगर वन. फिर उसके बाद और बड़ा बुक दूंगी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एनी वन एल्स इन द विलेज. और ऐसे करके आप गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कहलाओगे आने वाले समय में. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं. पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपको इज्जत देंगे, और आप छोटा से छोटा वर्ड या बड़ा से बड़ा वर्ड जो है बिना हकलाए बोल पाओगे. अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बातें? टीचर ने ऐसे भोली से पूछा. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब तुम घर जाओ और फिर कल सुबह सुबह जल्दी आ जाना. भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. नाउ भोली जो है अचानक से उसको ऐसा लगा जैसे गांव में जितने मीन टेम्पल हैं
गांव का जो टेम्पल है उसकी सारी घंटियां अचानक से बजने लगी। अ, और जो उसके स्कूल के सामने में, स्कूल हाउस के सामने में जो ट्री के ऊपर फ्लावर लगा हुआ, अचानक से वो एक बिग रेड फ्लावर में ब्लूज़म कर गया है। और उसका जो हार्ट बीट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसको एक नया उम्मीद मिला है, एक नया लाइफ मिला है इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से। दस द ईयर पास्ट, इस तरीके से मीन समय बीतता गया। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, वो विलेज जो है आगे चल के एक छोटा सा शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल था अब आगे चल के हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। The mail train began to stop at their railway station. अब जो है वहाँ पे सिनेमा दिखाया जाने लगा। वहाँ पे कॉटन का गिनी मिल जो है लगाया गया। और जो मेल ट्रेन्स होती हैं वहाँ पे उस रेलवे स्टेशन पे रुकने लगा। दैट मीन्स चूँकि वो गांव था पहले, अब शहर हो गया, तो उसका भी डेवलपमेंट हुआ है उस शहर का। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bisambar's proposal?" एक रात की बात है, जब डिनर हो चुका था तो रामलाल जो है अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि क्या मैं बिसम्बर का जो प्रपोज़ल है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। उसकी वाइफ बोलती है, यस सर्टनली, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोज़ल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और भोली काफ़ी लकी होगी अगर उसको ऐसा घर परिवार मिल जाता है तो। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक्स। उसका एक अपना बड़ा सा दुकान है, उसका अपना घर घर है, नो, और मैंने सुना है कि उसके बैंक में काफ़ी पैसे उसने रख रखे हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और सबसे बड़ी बात है कि वो डॉरी नहीं मांग रहा है, तो हमें प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दैट इज़ राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्प्स। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। तो बोलता है ये सब तो ठीक है, बट मेरे मतलब वो ज़्यादा यंग नहीं है, जैसा कि तुम्हें मालूम है कि वो मेरे ही एज के जैसा है। और वो मीन ही ऑल्सो लिम्प्स, थोड़ा झुक के चलता है। और उसकी पहली वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो उसकी वाइफ जो है, रामलाल की वाइफ बोलती है, भोली की माँ बोलती है, क्या ये सब मैटर करता है? 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 45 या 50 एज जो है वो मैन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। भोली की जो माँ है वो बोलती है कि हम लोग इस मामले में काफ़ी लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है, और उसको उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं पता है, उसको उसके हकलाने के बारे में नहीं पता है, या उसका जो लैक ऑफ सेंस है उसके बारे में नहीं पता है। तो इन सब मामलों में हम लोग लकी हैं, तो हम लोग वहाँ पे शादी कर सकते हैं। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और अगर इस टाइम पे इस प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है भोली ताउम्र जो है अनमैरिड रहना पड़ेगा। यस, बट आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से। रामलाल जो भोली के पिता हैं वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है भोली क्या बोलेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, सेज लाइक अ डम्ब कॉव। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो उसकी माँ बोलती है कि वो क्या बोलेगी, वो तो एक मीन डम्ब काऊ की जैसी है, काफ़ी भोली भी है। तो रामलाल भुनभुनाता है और बोलता है, हाँ तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन।
और दूसरे कोने में जो भोली अपने बेड पे लेटी हुई थी और वो जाग रही थी और अपने माता पिता के कन्वर्सेशन को वो सुन रही थी. Bisambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the bidding. बिसम्बर जो है काफ़ी बहुत बड़ा ग्रॉसर था और वो काफ़ी बड़े लोगों के साथ में आया था. उसने जब वेडिंग के बारे में बात करने आया था तो अपने बहुत सारे दोस्तों को लेके बहुत पैसे उसने खर्च करे थे. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Now here जो रामलाल है वो बिसम्बर के बारे में बात कर रहा है. बिसम्बर के बारे में बता रहा है कि कैसे उसने कितना खर्च करके ब्रास बैंड को बुलाया था गाना बजाने के लिए और उस टाइम इंडियन फिल्म का जो टॉप सॉन्ग था उसको उसने प्ले करवाया था. विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स और काफ़ी सजा धजा घोड़ा था उस पर बैठ कर के वो आया था. सो रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच प्रॉम्प एंड स्प्लेंडर. और रामलाल को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी चूँकि वो एक अच्छे खासे परिवार से था और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. और उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी चौथी जो बेटी होगी, फोर्थ डॉटर जो होगी, उसका शादी इतने धूमधाम से होगा. भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस और ऑफ हर लक. और भोली की शादी में जो उसकी बाकी की जो बहनें आई थी वो इस चीज़ को देख करके उसके लक को देख करके काफ़ी एनवियस हो रही थी, जलन हो रहा था उन लोगों को. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब शादी का मुहूर्त निकला और जब शादी मंडप में लड़की को बिठाने का टाइम आया तो जो पुजारी थे उन्होंने बोला कि आप वधू को घर मंडप में लेके आइए. भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली जो लाल जोड़ों में काफ़ी सुंदर लग रही थी, उसको ब्राइड प्लेस के पास जहाँ पे फायर जल रहा था, सैक्रेड लाइफ फायर जल रहा था, आग जल रही थी, वहाँ पे बिठाया गया. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बरनाथ. तो बिसम्बरनाथ का जो एक दोस्त था उसने बोला कि लड़की के गले में माला डालो. गार्लैंड मीन्स माला. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bisambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. Now, जो बिसम्बर है वो हाथों में माला लेकर के वो जो येलो मैरीगोल्ड्स का जो माला होता है वो लेकर के खड़ा था वो गले में माला डालने के लिए. तो एक जो वुमेन होती है वो उसका पल्लू जो साड़ी का जो पल्लू होता है उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाती है और ब्राइड का फेस दिखलाती है. बिसम्बर उसके चेहरे पे एक क्विक ग्लांस डालता है और हाथ में माला लेकर के वो वहीं पे खड़ा रहता है. फिर उसके बाद जो ब्राइड का जो वेल है वो जल्दी से खिसका दिया जाता है, उसके चेहरे को कवर कर दिया जाता है. हैव यू सीन हर, सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. तो बिसम्बर जो है अपने दोस्त से पूछता है, बगल में जो उसका दोस्त खड़ा होता है, क्या तुमने पहले कभी इसको देखा है. शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पे जो है मीन पॉक मार्क्स है, चेचक का दाग है. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर. तो उसका दोस्त बोलता है तो क्या हुआ, तुम भी तो आई मीन जवान नहीं हो. मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. तो बिसम्बर बोलता है ठीक है, बट अगर मुझे इससे शादी करना होगा तो उसके फादर को कम से कम मुझे 5,000 रुपये देने होंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन
his owner at Bisambar's feet. रामलाल जब ये बात सुनता है तो काफ़ी निराश होता है और अपनी पगड़ी जो होता है टर्बन, वो जो उसका सम्मान है, किसी भी डॉटर के फादर का सम्मान होता है, वो बिसम्बर के पैरों पे रख देता है. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़. तो रामलाल उससे बोलता है कि आप मुझे ह्यूमिलेट मत कीजिए और 2000 रुपये मेरे पास है, आप वो ले लीजिए. नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. तो विशंबर बोलता है कि नहीं, मुझे 5000 रुपये चाहिए, अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ, आप अपनी अपनी लड़की को अपने घर पे रखो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. तो वो बोलता है कि आप थोड़ा सा मेरे सम्मान का लोक लिहाज रखिए, और अगर आप वापस यहाँ से चले जाते हैं तो मैं अपना चेहरा जो है कभी इस गांव में दोबारा नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विथ 5000. तो विशंबर बोलता है ठीक है, तो फिर 5000 रुपये निकालो. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब आंखों में आंसू भर करके उसके पिताजी जो रामलाल हैं वो जाते हैं, अपना तिजोरी खोलते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं और उसको बंडल में बना करके बिसंबर के पैरों पे रख देते हैं. Now dear student, we will continue this story in the next part of the video. It is quite interesting story and I think you all should learn it. You all should read it and understand it. How dowry has corrupted people's mind. दहेज ने लोगों के दिमाग को कैसे करप्ट कर दिया है, वो इस कहानी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो नाउ विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द नेक्स्ट, कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू एवरीवन.